पूरे भारत में फिर से हम कमल को खिलाएंगे, बजा दो ढोल स्वागत में फिर से मोदी जी आएंगे। 80 लाख हजार करोड़। एक सेकेंड, हमारे देश का उतना बजट नहीं है जितना ही बोल रहे 80 लाख हजार करोड़। 80 लाख हजार करोड़। ये चैलेंज दीजिए, नहीं दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा? अरे जनता मोदी जी के साथ है, आपके साथ चमचे हैं। देशभक्त तो मोदी जी के साथ। इसमें कौन आ रहा है इस बार? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भैया तो करे नहीं आएंगे। अरे उनको कहने न दीजिए, वो गाँव में रहते हैं, वो गाँव में रहते हैं। 24 लोकसभा चुनाव जो है वो चल रहा है। दूसरे चरण का मतदान जो है वो हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को होने वाला है। लोगों से जानेंगे इस बार कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं इस बार। नहीं, हम कह रहे हैं जो थे वो जा रहे हैं। कौन थे? जो थे वो जा रहे हैं और उनकी दुर्दशा हो रही है और दोनों 100 फ्लॉप हो गए। 2 चरण का चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूरी में फंसी है। अब उनको चुनाव में प्रचार करने के लिए जब दोनों 100 फ्लॉप हो गया तो इन्होंने आज तक कहीं भी विकास की बात नहीं कह रहे हैं। अब रोजगार की बात कहना बंद कर दिया, अब पटवार सिटी कहना बंद कर दिया, अब इस देश में किसानों की बात करना बंद कर दिया, आय की दुगनी करने की बात बंद कर दिया, रोजगार की बात बंद कर दिया। अब इनके पास कोई बचा है तो अगर कोई बचा है तो राम बचे हैं और दूसरा कुछ बचा है तो हिंदू मुसलमान बचा है। अब उनका मुद्दा खत्म हो गया है और राम का मुद्दा भी सुपर फ्लॉप हो गया। देश की जनता राम में विश्वास करता है, लेकिन राम के नाम पर, धर्म के नाम पर धरना चलाने वालों को 2024 में जनता माफ नहीं करने वाली। अरे इस बार 400 पार हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 400 पार जो कह रहे हैं, तो एक बार आप मुझे बताइए कि 400 पार का सोच कहां से आ गया? भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इसका मतलब है कि आप ईवीएम को हैक करके लाए हो और आपको आप बैंडेड पर भरोसा नहीं है। आपने जनता का मूड कैसे जान गए? हम तो कहते हैं कि जनता आपको नहीं चाहती है, जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। ठीक है, अगर जनता वोट दे देगी तो आप बोलते कि जो जनता जनादेश देगी उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जो 400 दे रहा है तो 400 का मतलब होता है ईवीएम से वोट को धारण कर रहा है, ईवीएम से जनादेश कर रहा है। वैद्य लोग नवज देख के बीमारी पता लगा देता। उस माहौल देख के मोदी जी 400 पार का नारा दिए। माहौल देख के? हाँ, क्या माहौल है? मोदी में है और क्या माहौल है? एक सेकेंड, जो भैया जी बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लेंगे, आपको पता मतलब ये जो कहने का मतलब वही है ना कि मोदी जी ईवीएम हैक कर लिए। तो भैया आप 30 दल एकजुट काहे हुए हैं? जाइए ना कोई हैकरे खरीद के आइए, आपके पास तो पैसा का कमी है नहीं। दुनिया भर का घोटाला करके आप बैठे हुए हैं, गिनवाने लगेंगे तो ABCD पूरा जेड तक खत्म हो जाएगा, XYZ बच जाएगा। अब बोलिए तो ऑन कैमरा गिनवा देंगे, लेकिन अभी रहने देते हैं, पहले 400 पर बात कर लेते हैं। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी ही बोल चुके हैं कि अब की बार ये NDA सरकार 400 पार है। तो भैया उनको कैसे पता है कि ईवीएम हैक है? अगर ईवीएम हैक है तो हैकर बोला ये हैक करवा लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, चैलेंज दीजिए, नहीं दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा? अरे जनता मोदी जी के साथ है, आपके साथ चमचे हैं। देशभक्त तो मोदी जी के साथ ही है। देशभक्त मोदी जी के साथ है। ये गद्दारों की भाषा है। हम कह रहे हैं देश से प्रेम करने वाले कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सहायता नहीं करेगा, उसको वोट नहीं करेगा। उसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो सूची आया है, इलेक्ट्रो बॉन्ड से जो लिस्ट आया है, ये मैंने नहीं दिया है, ये कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं दिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का अगर कोई सूची दिया है तो स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन के कहने पे दिया है और इलेक्शन कमीशन को हाथ में दिया है, जिसमें आप पता लगा लीजिए 80 लाख हजार करोड़ रुपया बीफ से, गौ का मांस बना, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो जमीन के 80 लाख हजार करोड़। एक सेकेंड, हमारे देश का उतना बजट नहीं है जितना ही बोल रहे 80 लाख हजार करोड़। 80 लाख हजार करोड़ है टोटल। हम बता दे रहे हैं, निकालिए। हम कह रहे हैं सर्च करके देखिए, 80 लाख करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड में अकेले 90% इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है और ये चोरी पकड़ी गई है। तो आप मुझे बताओ इस देश में घोटाला का कितना, आप घोटाले का रिकॉर्ड निकालो, नीरव मोदी का रिकॉर्ड निकालो, जिससे देश का खजाना लेकर। इसमें कौन आ रहे हैं इस बार? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भैया तो करे नहीं आएंगे। अरे उनको कहने न दीजिए, वो गाँव में रहते हैं, वो गाँव में रहते हैं, गाँव में चलिए देखिए यही आएगा। रोज मोदी को रोज 3G, रोज 4G, रोज 5G चोरी करे। अंग्रेज जितना नहीं लूटा उससे कहीं ज्यादा लूटा है कांग्रेस। इसका हकीकत है, रोज घोटाला का यहाँ था। देखिए मोदी आएंगे और मोदी को गरीबों का दर्द पता है, मोदी को गरीब महिलाओं का दर्द पता था, इसीलिए उनको चुनाव का ऐलान किया। गरीब महिलाओं का दुख दर्द पता था, बाहर में जाके शौच करती थी, उनको शौचालय देने का काम किया। ये भाई साहब गांव जाके देखते नहीं है, सिर्फ अंधभक्ति वाला जो आता है, ध्रुव राठी का जो वीडियो आता है उसका देख देख के जर्मन। 24 में कौन आ रहा है? युवा है मोदी जी। मोदी जी और किस सरकार आएंगे वो भी सुन लीजिए, ठीक है? पूरे भारत में फिर से हम
कमल को खिलाएंगे। बजा दो ढोल स्वागत में, फिर से मोदी जी आएंगे। पूरे भारत में हम फिर से कमल को खिलाएंगे। बजा दो ढोल स्वागत में, फिर मोदी जी आएंगे। मोदी कौन है इस बार? मोदी जी 400 पर 400 पर 400 पर कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लिए हैं। ईवीएम तो हैक कर लेते हैं। इससे पहले भी चुनाव हुआ था ना, उसमें भी ईवीएम हैक कर लेते। कहाँ हार गए मोदी? भाग गए। जो बोल रहे थे ईवीएम हैक, अभी देखे कि जनता का दिल मोदी जी चुरा लिए, तो देख के इसी सट्टे भाग गए, एकदम भाग गए। 24 में कौन आ रहे हैं? देखिए ना, वो तो जनता तो अब परीक्षा दे ही दिया है। आपकी बता दें जनता की मोदी जी आएंगे कि राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे, जो बीतल था आपकी आज आएंगे। वो पहले वाला बात नहीं है। जनता सब एक अलर्ट हो गया है। ये खाली बार्गेनिंग करने से जनता को काम नहीं चलेगा। बार्गेनिंग किए कितना रोजगार देंगे, के को दिए। वो जनता परीक्षा दे दिया है और देने वाला है कि क्या होगा जनता को, और जनता करेगा। 24 में कौन आ रहा है इस बार? मोदी जी। मोदी जी। हाँ, मोदी जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार नहीं आ रहे हैं। नहीं, मोदी जी आएंगे। हाँ। इस बार विपक्ष का जमानत जब्त हो जाएगा। हाँ, कंफर्म। जमानत जब्त हो जाएगा। इस बार कुछ होने वाला नहीं। नहीं, इस बार मोदी जी ही आएंगे। हाँ, मोदी जी आएंगे। मोदी जी ही हाँ, मोदी 100% मोदी जी आएंगे। 100%। इतना विश्वास कहाँ से? युवा है, युवा तो कह रहे हैं कि मोदी जी विकास नहीं किए। मोदी जी विकास बहुत किए हैं। जो देखते नहीं वो सिर्फ बोलते हैं कि मोदी जी कुछ नहीं विकास किए। मोदी जी बहुत विकास कर चुके हैं। इस देश के बारे में हम बताना चाहते हैं। जिस समय हमारा सेना का कांग्रेस सरकार में जो हालात था, आज मोदी सरकार में देखिए सेना आज आसमान में है। क्योंकि उस समय सेना को लेना पड़ता था सरकार से आदेश, कोई भी काम करने के लिए, गोली चलाने, क्योंकि आतंकवादी बार बार हमला करता था। लेकिन मोदी सरकार जब से आए हैं, आज उनको आदेश लेने की जरूरत नहीं, उनको फुल आदेश दिया गया है। आप इससे निकाल लीजिए, हमारे देश के जो जनरल थे ना, वो कांग्रेस सरकार में चिट्ठी लिख के भेजते थे कि हमारे पास गोला बारूद बम वगैरह खत्म हो गए। आज भी ये लेटर जो है खत है ना, ये वेबसाइट पे अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मोदी सरकार में है ना। लोगों से बातचीत किया, बिहार के ये पटना जंक्शन है, पटना जंक्शन पर हमने तमाम लोग से एक एक करके बातचीत किया कि 24 लोकसभा चुनाव चल रहा है। सेकंड चरण का मतदान जो है वो हो चुका है और इसके बाद तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। तो लोगों ने कहा कि इस बार फिर से जो है नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।